ज्ञान न होने से ही अपन गलती करते हैं। विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, समझदारी नहीं। और इसी समझ को भगवान ने हम सब के लिए दिया है और कहा है, धर्म करो तो सावधानी से करो, समझ करके करो, विवेक से करो, ये कहा है। समझ में आ रही है ना? अब दिग्रज जाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी ना? वो तो सब कुछ करेंगे, जो कुछ करना है वो भी करेंगे और नहीं करना वो भी करेंगे। बस उनका काम होना चाहिए, काम होने तक नहीं छोड़ेंगे वो। और हर सोमवार जा करके ये सब करके आएंगे तो भगवान केवल आपको देख करके मुस्कुरा सकते हैं, बोल तो सकते नहीं है ना। गलती आप कर रहे हैं, लेकिन बोलने के लिए भी भगवान आने वाले नहीं हैं। भगवान नहीं आएंगे, भगवान अपनी जिनवानी को पीछे से छोड़ करके वो चले गए हैं। जिनवानी माँ की शरण में जाओ और पूछो मैं क्या गलत कर रहा हूँ। जिनवानी माँ ही समझा सकती है आज हम लोगों को। भगवान तो आएंगे नहीं। हमें छोड़कर मोक्ष गए भगवान, हमको छोड़ करके चले गए, पर पीछे कुछ छोड़ करके चले गए। क्या छोड़ के चले गए? अपनी वाणी को, जिनवानी को छोड़ करके चले गए। वह जिनवानी को हम माँ समझते हैं। कम से कम माँ से संपर्क रखो, जिनवानी माता से संपर्क रखो। माता से पूछ करके जाओ, जब जाते समय सोमवार हो तो माँ के पास पूछ के जाना, हे जिनवानी माता, हम दिग्रज जा रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं? आपको पूछे बिना हम नहीं जा सकते, भगवान तो है ही नहीं, आप ही हमारी माँ हैं, हम पूछ के जा रहे हैं, जाएं कि नहीं जाएं? जिनवानी से पूछो और ऐसा प्रश्न पूछो और आधा घंटा पढ़ने के लिए बैठ जाओ। आधा घंटा लगेगा ना कम से कम, कि एकदम से जिनवानी उत्तर देगी और आप जाएंगे। आधा घंटा स्वाध्याय करो। आधा घंटा नहीं करते हैं तो 1 मिनट के लिए करो, 1 ही मिनट के लिए। क्या पढ़ो? बस सम्यक ज्ञान संस्कार पुस्तक निकालो और तीसरा प्रश्न पढ़ो और फिर दिग्रज जाओ। तीसरा प्रश्न का उत्तर पढ़ो और फिर दिग्रज जाओ। जा ही नहीं सकोगे। जिनवानी माँ कहेगी, कहाँ जा रहा है बेटा, क्या गलती कर रहा है? व्यर्थ सोच रहा है, व्यर्थ ही विचार कर रहा है, कहीं सुख नहीं है। कहीं बाहर भागने से सुख की प्राप्ति नहीं होती। जिनवानी माता यही समझा रही है। धर्म किस लिए करना चाहिए, किस उद्देश्य से करना चाहिए? धर्म करते समय ये धर्म किस उद्देश्य से किया जाता है, इसी प्रश्न का उत्तर मालूम न रहने से हम गलती करते रहे, गलती पर गलती। कितने नारियल खराब हो गए। हर सोमवार को 1-1 नारियल खराब हो गया। उन्हीं नारियलों को यदि आज तक आप इस उद्देश्य से चढ़ाते, हे भगवान, हम आत्म कल्याण के लिए आए हैं, आत्म कल्याण के लिए ही धर्म हम करते हैं, हम समझदार हैं, ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, ये श्रीफल मोक्ष प्राप्ति का साधन है। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई, चरुसु दीप सुधूप फलार्घ कई। एक अर्घ्य बोल करके, श्लोक बोल करके, ओम ह्रीम, कौन से भगवान है दिग्रज में? आदिनाथ।
आदिनाथ तीर्थंकराय, सच्चा ज्ञान दायकाय, आदिनाथ तीर्थंकराय, सम्यक ज्ञान प्रदाताय कह करके यदि एक नरियल, एक क्या, रोज रोज हर सोमवार 8 दिन में एक बार सोमवार अगर नारियल चढ़ाए होते तो सातिशय पुण्य बढ़ गया होता और संसार में जितने भी उलझने हैं आज तक सुलझ गई होती ऑटोमेटिक। निष्काम वृत्ति से, निष्काम भावना से जब भगवान की भक्ति आप करते हैं तो उस समय सातिशय पुण्य का बंध होता है। और यह आत्म कल्याण की भावना से करते समय सातिशय पुण्य का बंध होता है। जाओ तो कहीं आत्म कल्याण के लिए जाओ, शिखर जी जाओ, दिग्रज जाओ, कहीं भी जाओ, मना नहीं है। ये जाने के लिए ही बनाए गए हैं, आत्म कल्याण के लिए ही बनाए गए हैं। ये आत्म कल्याण के केंद्र हैं, आत्म कल्याण के सुख के केंद्र हैं, स्थान हैं। ये आयतन है, अनायतन नहीं। इनको सत्संग कहा है, दुस्संग नहीं। क्षेत्र आदि आयतन की कोटि में आती हैं। इनकी यात्रा करने से हमारा पाप कर्म घटता है, पुण्य कर्म स्वयं बढ़ता है। आत्मा का कल्याण के उद्देश्य को लेकर के हम यदि वहां पहुंचते हैं और आत्म कल्याण के लिए धर्म करते हैं तो पुण्य ऑटोमेटिक बढ़ता है और संसार के सारे उलझने भी सुलझ जाती हैं। लोगों की समझदारी में गलती कब से और कहां से हुई पता है ना? ये गलती तब से हुई जैसे कि हाँ, दिग्रज जाने से ही सुख मिलता है, संसार सुख भी और आत्मिक सुख भी। पर आत्मिक सुख को गौण करके केवल सांसारिक सुख को देह में रखकर दिग्रज जाएगा या किसी क्षेत्र पर जाएगा तो क्या संभव है कि संसार की सारी उलझने मिट जाए? नहीं, कभी संभव नहीं। आप रास्ता चूक गए चलते चलते, ध्येय बदल गया और ये ध्येय बदलने से बहुत अनर्थ होता है, बहुत बड़ा घाटा होता है। ध्येय नहीं बदलना चाहिए। जिसका ध्येय जिसके लिए है उस ध्येय को लेकर के ही हमें चलना चाहिए। किसी भी क्षेत्र पर जाएं तो आत्म कल्याण के लिए जाएं, भावना को लेकर के जाएं। क्या भावना लेकर के? कि आत्म कल्याण का कार्य कर्म निर्जरा के लिए करना होता है। कर्म निर्जरा के लिए काम करो, पाप कर्म की निर्जरा हो, लेकिन पुण्य कर्म बढ़े ऐसा निवेदन मत करो। यहीं पर हम भटक जाते हैं। कर्म निर्जरा के लिए तो धर्म कर सकते हैं। क्या पुण्य प्राप्त हो, साथ से पुण्य का बंध हो, ये कामना रख सकते हैं? और कामना से क्या साथ से पुण्य का बंध हो जाएगा? नहीं। मन की पवित्रता से पुण्य का बंध होता है। मन की निर्मलता उसमें कारण होता है। और मन की निर्मलता जो होती है वो तब होती है जब हमारा उद्देश्य आत्म कल्याण हो। मुझे आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा की निर्मल परिणामों को सुरक्षित रखना है। कोई कामना जगने नहीं देना है अपने मन में। मैं कामना रहित रहूं, भावना से सहित रहूं। भावना, आत्म कल्याण की भावना करना और संसार सुख की प्राप्ति की कामना को त्याग देना, ये कर्तव्य होता है। इस प्रकार का यदि हम कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से अपने जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होने लग जाएगा। बहुत बड़ा चमत्कार। बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख। जैन धर्म में मांगने का नामो निशान नहीं है। मांग से किसी भी पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती। जैन धर्म में ऐसा कहा ही नहीं मांग मांग करके तुम अपने झोली भरते रहो। अपने अभाव की पूर्ति करते रहो, मांग मांग करके करते रहो, ऐसा उपदेश जैन धर्म में नहीं है। तो फिर हम क्यों करें? करे तो फिर अच्छा करे, सच्चा करे। जो है वास्तविक है उसको करे, जो है सत्य है उसको करे।
तो क्या करे, कैसा करे? इतना ही करे जहां भी जाए आत्म कल्याण के लिए जाए। अपनी मानसिकता को निर्मल करने के लिए, मलिन है ना कामना के कारण से, उस कामना को ही समाप्त करके भावना से जाओ और आत्म कल्याण के लिए जाओ, और आत्मा के परिणामों को विशुद्ध बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए जाओ। मंदिर जाना चाहिए किस लिए? आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। मंदिर जाना चाहिए किस लिए? आत्म कल्याण के लिए। मंदिर जाना चाहिए किस लिए? कर्मों की निर्जरा हो और निर्जरा से आत्मा की पवित्रता बढ़े, इसलिए जाना चाहिए। तो इस उद्देश्य से जब आप जाना शुरू करेंगे तो चमत्कार घटित हुए बिना रहेगा ही नहीं। मानतुंग आचार्य ने भक्तामर पढ़ा, किस समय पढ़ा था? जब वो जेल में थे और ताले टूट गए थे एक एक श्लोक बोलने से। आपका ताला एक भी नहीं टूटने वाला, कुछ भी करो आप। मानतुंग आचार्य भक्तामर पढ़ा तो उन्होंने स्वयं बनाया उसी समय बनाया। इतने विशुद्ध परिणाम थे कि संस्कृत के ज्ञाता थे, वो बोलते चले गए, वो श्लोक बनते चले गए। उन्होंने स्तोत्र पढ़ा और एक एक ताले टूटते गए। ये कथा आप सुनते भी हैं। मानतुंग आचार्य ने किन भावों से पढ़ा होगा ये विचार नहीं करते, बस इस बात को पकड़ करके बैठ जाते हैं कि भक्तामर पढ़ने से ताले टूटते हैं, भक्तामर पढ़ने से सिर दर्द खत्म होता है, भक्तामर पढ़ने से रोग दूर होता है, भक्तामर पढ़ने से दुकान चलती है। ये बातें पकड़ करके बैठे हैं अपन, और ये सभी बातें कामना की हैं। और कामना धर्म का विनाशक है। कामना हमारे जीवन के सारे चमत्कारों को समाप्त कर देता है। जो चमत्कार पैदा होना चाहिए उसको रोक देता है। कामना से कुछ नहीं होता। कामना उल्टा रास्ता है, उल्टा मार्ग है। टाइम हो गया है। आप कामना रखोगी तो हम ज्यादा बोल नहीं सकते। कल के लिए भावना रखो, क्या कामना रखो? भावना रखो। उपदेश कल भी मिले, क्लास कल भी चले, भावना रखो, कामना मत रखो। कल इस बात को बहुत अच्छी तरह से और समझेंगे। सम्यक ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। सम्यक ज्ञान के माध्यम से ही आत्मा का कल्याण करेंगे। जिनवानी हाँ? ठीक है। उपस्थित सर्व